चंपावत की बनबसा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस और एसएसबी की टीम ने बनबसा के सीमांत क्षेत्र में गश्त के दौरान संदेह होने पर एक नेपाली युवक को रोका, जिसके पास 2.5 किलो चरस बरामद हुआ। कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने नाथूनगर में दुग्ध समिति का उद्घाटन किया और प्रदेश भर में आगामी 2 माह तक दुग्ध उत्पादकों के साथ उत्पादन प्रोत्साहन के लिए आयोजित की जाने वाली गोष्ठी का शुभारंभ किया। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अंकिता हत्याकांड में गुनहगारों के नाम सामने न आने पर इसके विरोध में आज हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का पुतला दहन किया। हरिद्वार में मां मनसा देवी और चंडी देवी के रोपवे मेंटेनेंस के लिए बंद वार्षिक रखरखाव किया गया। बंद यात्रियों को मंदिर के दर्शन करने के लिए कई परेशानियां उठानी पड़ेंगी। मनसा देवी रोपवे 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक बंद रहेंगे, वहीं चंडी देवी रोपवे 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक बंद रहेंगे। रुड़की में एक मां द्वारा अपनी सगी बेटी के साथ रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बेटी की डोली उठने से 10 दिन पहले ही बेटी के दहेज के लिए लाए गए गहनों को समेटकर मां अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। रविवार को पीड़ित परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। उत्तराखंड में पहली बार बनने जा रही महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। धारचूला में नेपाल की ओर से किए गए पथराव में एक मजदूर के घायल होने और पुल बंद करने के बाद नेपाल में भीड़ में लाठीचार्ज के दौरान एक भारतीय घायल होने की घटना से लोगों में नाराजगी है। नेपाल की ओर से लगातार किए जा रहे पथराव के विरोध में भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल भी बंद करा दिया। सिंह साहब द ग्रेट पागलपंती ग्रेट ग्रैंड मस्ती हिट स्टोरी में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड आई हुई है। जहरी खाल में अपने कजन के विवाह समारोह में उर्वशी ने बताया कि उन्हें उत्तराखंड से विशेष स्नेह मिला है, इसके लिए वह सदा आभारी रहेगी। एक चालक 5 बारातियों की जान जोखिम में डालकर नशे में वाहन चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार को सीज कर दिया है। कार में सवार 5 बारातियों को अन्य वाहनों से भेजा गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में लघु फिल्म सिटी बनाने पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में फिल्म सिटी की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड जैसे सुंदर राज्य में सरकार जल्द ही इस पर गंभीरता से काम करेगी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग खेती से विमुख हो रहे। इसका बड़ा कारण यह है कि बंदरों की चमा चौकड़ी भी हो रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर बंदरों की नसबंदी का फैसला लिया गया, लेकिन यह उपाय भी कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के 30 बागवानों का दल हिमाचल के लिए रवाना हो गया है, जिसे उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर काम शुरू हो गया है। सीएम धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को जल्द ड्राफ्ट बनाकर देने को कहा। ट्रैवलर्स व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को दिया आंदोलन की चेतावनी का ज्ञापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगी। वहीं प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास डेंगू की चपेट में आ गए। कैबिनेट मंत्री को देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में अभी सुधार है। उत्तराखंड में खास मौकों पर महिलाएं रंगीला पिछोड़ा पहनती है। शादी और अन्य मांगलिक कार्यक्रम में इस परिधान को महिलाएं पहनती है। हल्द्वानी में इन दिनों महिलाओं को पिछोड़ा बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि बड़ी संख्या में कांग्रेस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने के बाद 178 और कांग्रेसियों के नामों की सूची पार्टी के पास है। जल्द उन्हें भी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में इस साल सितंबर महीने में 0.5% बेरोजगारी दर थी, जो अक्टूबर माह में बढ़कर 3.4% हो गई। नवंबर महीने के दौरान इसमें गिरावट आई और यह 1.2% रह गई। उत्तराखंड विक्रम ऑटो रिक्शा परिवहन ने देहरादून में सरकार का पुतला फूंका है। विक्रम और ऑटो चालकों ने 10 साल पुराने डीजल विक्रम और ऑटो हटाए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार में अपनी बुआ के घर घूमने गए एक बच्चे को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। कुत्ते ने हमले में बच्चे के हाथ और पैर में मांस नोच लिया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ आया है। सरकार पर बढ़ते दबाव के चलते अब अंकिता हत्याकांड में शामिल आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के बाद इस हत्याकांड में नई जानकारी सामने आएगी। चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर के घिघराना मोटर मार्ग पर एक बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। घटना बटलेश्वर मंदिर के पास की है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। रुद्रपुर में जिला अस्पताल में बीते दिन प्रसव के दौरान नवजात की मौत के बाद रेफर की गई महिला की भी मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और देर रात तक रुद्रपुर अस्पताल में हंगामा किया। किर्गिस्तान में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल विजेता देवांश नौटियाल अपने घर श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया और बाइक रैली भी निकाली। खटीमा में पुलिस द्वारा अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि मौसम में परिवर्तन के साथ मौसमी फ्लू सामान्य बात है। मौसमी फ्लू भी अन्य वायरल संक्रमण की तरह हवा में ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। फ्लू संक्रमित व्यक्ति अगर मास्क का प्रयोग करते हैं तो संक्रमण की संभावनाएं भी कम होंगी। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब चंपावत ने जीत लिया। पेनल्टी शूटआउट से निकले निर्णय में चंपावत ने पिथौरागढ़ को 4-2 रन से हराया। सिडकुल में बाग में मजदूरी कराने के बहाने महिला को ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती को कपड़े दिखाने के बहाने गोदाम में ले जाकर कॉफी में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोप है कि 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद मारपीट कर हत्या कर देने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।